साथियों नमस्कार। नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः है आपका हार्दिक स्वागत है। जो अपन ने क्लासेस शुरू कर रखी थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए, राजस्थान की एक बड़ी भर्ती आपके सामने है। इतने दिन जो गैप आने का कारण था वो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था, इस बोर्ड के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, लेकिन वापस सेटअप कर दिया गया है इसको। और अब कोशिश ये रहेगी कि आपको क्लासेस लगातार मिलेंगी। रिकॉर्डेड क्लास ज़्यादा उपलब्ध कराने की कोशिश रहेगी, क्योंकि लाइव क्लास के अंदर थोड़ा सा इस टाइप का लगता है कि चैटिंग में और उनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। कमेंट करते हैं तो उनके जवाब नहीं दे पाते हैं तो भी ठीक नहीं रहता है, देते हैं तो फिर क्लास से थोड़े से हट जाते हैं। इसलिए कोशिश अपनी ज़्यादा ये रहती है कि अपने रिकॉर्डेड क्लासेस आपको उपलब्ध करवाएंगे। कभी ऐसा लगेगा पॉसिबल होगा तो लाइव भी आ जाएगा। तो अपना जो यहाँ पर इससे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर जो एक सब्जेक्ट हमने शुरू कर रखा था अलग से, वो है राजस्थान की कला संस्कृति। और आप सब जानते हैं कि राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, इन दोनों पार्टों को मिलाकर फोर्थ ग्रेड के अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, और 20 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी में आएंगे। तो एक बड़ा पार्ट है ये दोनों, इसलिए इस चीज़ को आप गंभीरता से लेवें और जियोग्राफी को आप बड़े गंभीरता से लेवें। जियोग्राफी की क्लासें मैक्सिमम मैंने करवा दी हैं, लगभग 50% कोर्स तो मैंने करवा दिया है यूट्यूब पे, और इसके बाद अब जल्दी ही वो भी क्लासें वापस शुरू कर दी जाएंगी। और इसके अंदर आर्ट एंड कल्चर में जो अपना टॉपिक था वो था राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। और राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के अंदर पहले अपनी 2 क्लासेज हो चुकी हैं, आज ये अपनी तीसरी क्लास है, इसको पार्ट 3 कर लेना। तीसरी क्लास है आज अपनी ये। 2 क्लासेज ऑलरेडी पहले हो चुकी हैं, और जिसके अंदर पीछे वाली क्लास के अंदर हमने जो पढ़ा है, जहां तक ये अपना टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख त्योहार। और पीछे वाली क्लास के अंदर हमने कहां तक पढ़ा था, याद यदि आ रहा हो आपको, तो भाद्रपद, जो भाद्रपद मास है, इसके त्योहार हमने पढ़ लिए थे। और इसमें लास्ट में जहां हमने छोड़ा था पिछली वाली क्लास के अंदर, तो वहां हमने एक तो श्राद्ध पक्ष और इसके पैरेलली मैंने आपको बताया था सांझी का त्योहार। सांझी का त्योहार, इतनी बातें अपन ने पिछली क्लास में कर ली है ये। अब इन त्योहारों से आगे अपन बढ़ते हैं, तो भाद्रपद के बाद में जो महीना आता है वो आता है आपका आशोज, भादुआर आशोज मतलब आश्विन। तो आज अपन जो त्योहार पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आश्विन महीने के। तो अगला जो महीना है जहां हमें आज पढ़ना है वो है आश्विन माह है, आशोज। आशोज ही बोलते हैं अपने गांवों के अंदर, आशोज, आश्विन। इसके त्योहार अपने को पढ़ने हैं। और इसके अंदर भी जो आपका पैटर्न तैयार करने का जो तरीका है वो सेम उसी हिसाब से रखना जैसा हम पीछे पढ़ते आए हैं, कि भाई हर महीने के अंदर 2 पक्ष होते हैं। एक आपका कृष्ण पक्ष होता है और एक आपका शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष होता है क्योंकि ज्यादातर अपन डिस्टर्ब होते हैं कई बार, और एग्जामिनर थोड़ा सा लेवल का जब प्रश्न बनाता है तो वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में फंसा देता है अपने को। इसलिए डिवाइड करके पढ़ना है इसको। जब आप आशोज के महीने के कृष्ण पक्ष में जाओगे, ये बार बार मैंने पीछे वाली क्लासों में बता दिया है कि कोई भी जो महीना होता है, वो जो महीना शुरू होगा वो कृष्ण पक्ष की एकम से शुरू होगा। अब यदि आप कृष्ण पक्ष में जाओगे यहां पर, तो कृष्ण पक्ष में आशोज महीने में कोई खास त्योहार आपको नहीं मिलेंगे।
इसलिए ये चीज तो ठीक है कि भाई अपने को आसोज के महीने में कृष्ण पक्ष में हमें कोई त्योहार नहीं पड़ने हैं। लेकिन जब आप शुक्ल पक्ष में जाओगे तो यहां जो त्योहार मिलेंगे उसमें पहला जो त्योहार है वो है आपके नवरात्र। क्या? नवरात्र। और जैसे ही नवरात्र शब्द आता है तो फिर बाद में आपके दिमाग में वो सारे नवरात्र जो पीछे वाली क्लास में हमने पढ़े हैं वो पूरे के पूरे आने चाहिए। नवरात्र का मतलब भी क्या है? 9 दिन, 9 दिन, 9 रातें, 9 दिन तक चलने वाला त्योहार नवरात्र है। और मैंने आपको बता दिया कि ये जो नवरात्र हैं आपके, ये वर्ष में 4 बार आते हैं, लेकिन अपने 2 को ही पढ़ते हैं। वैसे कुल आपके 4 बार आते हैं, ये 4 बार। लेकिन 2 क्या है? 2 आपके गुप्त नवरात्र हैं, और गुप्त नवरात्रों की चर्चा मैंने पीछे कर दी है, इसलिए उनको आप छोड़ दो चाहे। इन 4 बार में से आपको 2 जो नवरात्र हैं वो खास करके पढ़ने हैं। इनमें से एक तो आपके कब आते हैं? चैत्र माह में, चैत्र माह में। और दोनों नवरात्र, सभी जितने भी नवरात्र हैं वो शुक्ल पक्ष में आएंगे। और नवरात्र तो 9 दिन, ये पहली तारीख से शुरू हो जाते हैं, 9 दिन तक चलते हैं ये। यानी चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक, नवमी तक ये आपका पहला या एक बार आने वाला नवरात्र है। और ये जो नवरात्र हैं आपके, ये कहलाते हैं बासंतीय नवरात्र, बासंतीय नवरात्र। एक तो ये आपके नवरात्र हो गए। फिर जो अभी अपन ने जिसकी चर्चा अपन कर रहे हैं वो आसोज महीने वाले हो गए, यानी आश्विन। आपको सिर्फ क्या याद रखना? आपको तो महीना याद रखना है, आश्विन। मैंने बता दिया नवरात्र शुक्ल पक्ष में आएंगे, तिथि सेम ही रहेगी, एकम से नवमी तक, एकम से नवमी तक। और ये जो आपके नवरात्र होंगे ये कहलाएंगे शारदीय नवरात्र, शारदीय नवरात्र। क्योंकि कारण है उसका, जैसे वहां बसंत ऋतु है उसके आसपास, उसके बाद में, और इधर आपके सर्दी, थोड़ा थोड़ा सर्दी का एहसास होना शुरू हो जाता है, इसलिए ये शारदीय नवरात्र हैं। और 2 मैंने आपको बता दिए गुप्त नवरात्र हैं, जिसमें एक आएगा आपके आषाढ़ माह में और एक आपका आएगा माघ माह में। ये जो दोनों नवरात्र हैं आपके, तो तिथि वही है, सेम है, ये आपके कहलाते हैं गुप्त नवरात्र, गुप्त नवरात्र। ये आपके 4 नवरात्र हैं। एक बार पीछे वाली क्लास में हालांकि हमने पढ़ लिया है, लेकिन एक बार थोड़ा सा आप इसको स्क्रीनशॉट के रूप में भी ले लो। अब अपन आगे चलते हैं। तो बात अपन किसकी कर रहे थे? इन चीजों को आप लगातार वापस जोड़ते जाइए कि बात अपन कर रहे हैं आश्विन मास की, आसोज की, आश्विन मास, ठीक। और आश्विन मास के किस पक्ष की बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं शुक्ल पक्ष की। क्योंकि आसोज के महीने के कृष्ण पक्ष में तो कोई त्योहार हम खास करके नहीं मनाते हैं। और इसमें सबसे पहले हमने किसको लिया है? तो सबसे पहले हमने लिया है नवरात्र। यानी कहने का मतलब यह है कि आसोज के महीने के शुक्ल पक्ष में सबसे पहले जो त्योहार आपको याद रखने वो है नवरात्र, नौरते। अब इनकी तिथि आप आराम से लिख सकते हो कि आसोज के महीने में है, शुक्ल पक्ष में आ रहे हैं, तिथि 1 से 9 है। तो इसमें मेरे हिसाब से दिक्कत आपके नहीं होनी चाहिए। आप क्या लिखोगे यहां पर? आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक, आराम से लिख सकते हो। शॉर्ट में भी लिखने की कोशिश कर लेना, आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक। अब देखिए यहां पर है, इसके बाद यदि आप आगे चलोगे तो ये आपके नवरात्र हो गए 9 दिन। फिर इन्हीं नवरात्रों के अंदर, इन्हीं नवरात्रों के अंदर 8वें दिन आती है दुर्गाष्टमी। क्या आती है? दुर्गाष्टमी, दुर्गाष्टमी। अब दुर्गाष्टमी की तिथि क्या होगी? तो आप आराम से लिख सकते हो भाई, आश्विन का महीना है, हमने ऊपर क्या लिख रखा है? हमने ऊपर लिख रखा है शुक्ल पक्ष है, और तिथि क्या होगी इसकी? अष्टमी होगी, यानी आश्विन शुक्ल अष्टमी। देखो दुर्गाष्टमी वैसे खास करके ये पश्चिमी बंगाल का प्रमुख त्योहार है। ये
पश्चिमी बंगाल में, ठीक है। लेकिन फिर भी अपने को राजस्थान में भी दुर्गाष्टमी का त्योहार खूब मनाते हैं, लेकिन पूरे भारत लेवल पे सबसे बड़ा जो प्रमुख त्योहार जिस राज्य का है वो है पश्चिमी बंगाल दुर्गाष्टमी। तो नवरात्र वापिस याद करो, नवरात्र एकम से नवमी तक, और इसी 9 दिनों के अंदर अपन दुर्गा माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करते हैं, और उसमें 8वीं जो तिथि है वो आपकी है दुर्गाष्टमी। क्या है? दुर्गाष्टमी। फिर नवमी आ गई। पीछे उधर हमने क्या मनाई थी? जो चैत का जो महीना हमने लिया था, जहां चैत में हमने नवरात्र देखे थे जिनको हम बासंतीय नवरात्र कहते हैं, उसकी नवमी को रामनवमी थी। यहां जैसे ही ये 9 दिन नवरात्र कंप्लीट हुए, इसके जस्ट आगे वाली तिथि यानी दसैं, और दसैं को आएगा दशहरा। क्या आएगा? दशहरा। तो आगे जो त्योहार होगा आपका वो होगा आपका कौन सा? दशहरा। अब बताओ इसकी तिथि लिखने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। क्या लिखोगे आप? आश्विन, आश्विन शुक्ल, आश्विन शुक्ल दशमी, ये होगी इसकी तिथि। अब दशहरा से संबंधित कुछ फैक्ट आप याद कर लेना। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, वैसे मैक्सिमम जिन चीज पे आपको जोर देना है, इसमें बहुत सारे फैक्ट आपको इधर उधर देखने को मिलेंगे, बाई चांस इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, लेकिन पहले कोशिश यही आपकी रहे कि आपके तिथियां याद रहे, आपको याद रहे कि दशहरा कब आता है, क्योंकि प्रश्न पूछने का तरीका एकदम इजी लेवल का होगा। तो वो तो क्या होगा, सीधा सीधा किसी त्योहार को देकर उसकी तिथि पूछ लिया जाएगा। थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे तो 4 जो आपके ऑप्शन है उसमें संगत असंगत के प्रश्न दे देंगे, इधर 4 त्योहार दे देंगे, सामने उनकी 4 तिथियां दे देंगे, उनमें से या तो ये पूछ लेगा कि कौन सा संगत है या पूछ लेगा कौन सा असंगत है। और थोड़ा सा अच्छा लेवल का प्रश्न बढ़ाएंगे तो मिलाने वाला, इधर आपको 4 त्योहार सामने 4 तिथियां दे देंगे और उनको मिलाना है, नीचे कूट मिलेंगे और उन कूट के माध्यम से आपको जवाब देना है। भी उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर बाद में और इनके इफेक्ट होते हैं, वहां पर अपन जाते हैं और वहां प्रश्न पूछते हैं। 90% क्वेश्चन पीछे वाले एग्जाम जो भी हुए हैं उनमें उठा के देख लेना, इस टाइप से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में एक और अच्छा लेवल का जो प्रश्न होगा वो इस टाइप का होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार आश्विन माह में नहीं मनाया जाता है। तो आशोज के 3 दे देंगे, एक आपको कोई दूसरे महीने का त्योहार दे देंगे। तो फिर बाद में आप जो महीने वाइज याद कर रहे हो तो ही वो प्रश्न आप कर पाओगे। अब यहां दशहरा से संबंधित जो अपने फैक्ट आएंगे, तो एक तो देखो दशहरा, दशहरा अपने क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, राम ने रावण को मारा था, रावण को मारा था, ठीक, सब जानते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, अच्छाई की, अच्छाई की बुराई पर विजय, बुराई पर विजय, इसलिए ये विजय है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, विजयादशमी कहते हैं। क्या कहते हैं? विजयादशमी कहते हैं, ठीक है। और इस दिन एक तो खेजड़ी वृक्ष, खेजड़ी वृक्ष और एक शस्त्र, जितने भी जो हथियार है घरों के अंदर, उनकी पूजा की जाती है। और यह प्रश्न कई बार आया है, खेजड़ी वृक्ष कि दशहरे पर कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है। और वो प्रश्न पूछने का एक कारण यह भी तो है कि खेजड़ी अपना क्या है, राज्य वृक्ष है। तो उस चीज पे यदि जोर दिया जाता तो वो प्रश्न उस उधर से पूछा है, राज्य वृक्ष से। राज्य वृक्ष जब पढ़ते हैं खेजड़ी, तो खेजड़ी में ये लाइन लिखते हैं अपन कि खेजड़ी की पूजा विजयदशमी या दशहरा के दिन की जाती है। इसके साथ ही एक पक्षी है लीलंटास, लीलंटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं, इस दिन शुभ माने जाते हैं। और एक फैक्ट और इसके अंदर ही अपन लिख लेते हैं कि राजस्थान में जो दशहरा मेला है,
राजस्थान में दशहरा मेला कोटा का प्रसिद्ध है। कोटा का प्रसिद्ध है, यह याद रख लेना। कहां का प्रसिद्ध है? कोटा का। दशहरा मेला कहां का प्रसिद्ध है? दशहरा मेला है कोटा का प्रसिद्ध। और ये जो कोटा में दशहरा मेला हुआ शुरू, वो कोटा के शासक माधो सिंह प्रथम के समय शुरू हुआ था। यह प्रश्न आया हुआ है, समय शुरू। तो यह आप थोड़ा सा दशहरा के बारे में और कुछ चीजें आप याद रखोगे। किस दिन क्या होता है? राम ने रावण को मारा, यानी अच्छाई की बुराई पर विजय है, इसलिए यह विजयादशमी है। और इस दिन खेजड़ी वृक्ष और शस्त्रों की पूजा की जाती है। लीलंटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। और राजस्थान में दशहरा मेला कोटा का प्रसिद्ध है, जो कि माधो सिंह प्रथम के समय शुरू हुआ था। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लेवें। हो गया? अब देखिए उसके बाद फिर, अब देखो, जब भी इन चीजों को याद करते हो आप, तो आपका याद करने का तरीका क्या होगा? क्योंकि अपने गड़बड़ रहती है इनके अंदर। ये तय मानिए कि बात सही है कि इस पार्ट के अंदर गड़बड़ रहती है। लोक देवता पढ़ोगे रामदेव जी के बारे में, आप बातें याद रह जाएंगी आपके। मैं नहीं ये कह रहा कि आपके याद नहीं होगा, कि दशहरा से संबंधित ये फैक्ट याद नहीं होंगे, बिल्कुल याद होंगे ये। लेकिन दिक्कत ये होती है जब अगले ने प्रश्न में 4 त्योहार एक साथ दे दिए, दिक्कत हो जाएगी। एक तो एकादशी वाला प्रश्न बार बार आता है, तो राजस्थान के त्योहारों के अंदर जो आप पढ़ते हो ये टॉपिक, तो जितनी भी एकादशी यानी जितनी भी 11 हैं, वो एक साथ अलग से लिस्ट बनाओगे आप उनकी। एक काम आप ये करोगे, क्योंकि ये प्रश्न मेरे हिसाब से तिथियों के अंदर सबसे ज्यादा प्रश्न यदि पीछे पूछा गया है तो वो एकादशी से संबंधित है। और प्रश्न पेपर उठा के देख लेना आप। तो ये बात मेरे हिसाब से, अच्छा मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि जब इनको याद करते हो, जब आगे आप चलते हो, तो पीछे वाली चीज साथ लेके चलो। जैसे इसके बाद में यदि कोई त्योहार आप याद करोगे, तो इन तीनों को शॉर्ट में, अब इनकी सबकी विवरण नहीं लिखना है, आप जब भी याद करते हो इन तीनों को वापिस एक साथ ले। कैसे? कि भाई बात अपन कर रहे हैं आश्विन मास की, और आश्विन मास में किसकी कर रहे हैं अपन? शुक्ल पक्ष की कर रहे हैं। तो शुक्ल पक्ष में बताओ त्योहार कौन कौन से देख लिए अपन ने? हमने देख लिए नवरात्र, 8वें दिन हमने देख लिया दुर्गाष्टमी, और 10वें दिन हमने देख लिया दशहरा। बस कितना टाइम लगा? उसके बाद में आप जाओगे तो यहां जो त्योहार है वो आपकी है शरद पूर्णिमा, या इसी दिन, इसी पूर्णिमा को कहते हैं रास पूर्णिमा। रास पूर्णिमा। अब बताओ इसकी तिथि लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी होगी? होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि आसोज में लिख रहे हैं तो आश्विन पूर्णिमा। आश्विन पूर्णिमा, बात खत्म। इसमें कहां दिक्कत आई? इसमें पॉइंट क्या याद रखने? एक तो ये सर्वाधिक चांदनी रात है, ये सर्वाधिक चांदनी रात है ये। भाई पूरे महीने के अंदर सबसे ज्यादा चांदनी रात किस तिथि को होती है? पूर्णिमा को होती है। तो पूर्णिमा तो साल में 12 आती हैं, उन 12 पूर्णिमाओं में भी सबसे ज्यादा चांदनी, सबसे ज्यादा रोशनी जिस पूर्णिमा को होगी वो आश्विन पूर्णिमा होगी। और इसी आश्विन पूर्णिमा को हम क्या करते हैं? रात को
खीर बनाकर खुले में रखते हैं और फिर सुबह उसको खाते हैं। और इस खीर का क्या है, औषधीय महत्व है। इसलिए औषधीय महत्व का मतलब है कि भाई खीर काम की है। और एक याद रखना कि ये जो पूर्णिमा है, इस दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। चांद की 16 कलाएं होती हैं, इस दिन वो पूरी 16 कलाएं होती हैं। तो आश्विन पूर्णिमा इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रश्न पूछा जाएगा। तो आसोज के जो ये 4 त्योहार है, नवरात्र, 8वें दिन दुर्गाष्टमी, दशहरा से संबंधित कुछ फैक्ट हमने देखे, और उसके बाद शरद पूर्णिमा। ले वो स्क्रीनशॉट, फिर चलते अपना आगे। उसके बाद आप चलोगे तो आश्विन के बाद, आसोज के बाद कौन सा महीना आता है, तो कार्तिक मास। और इस कार्तिक मास में भी वही चीजें हैं कि इसमें भी आप दोनों पक्षों के त्योहार देखोगे। सबसे पहले वही कृष्ण पक्ष, और उसके बाद शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। यहां कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कुछ त्योहार हैं। जैसे सबसे पहले जो त्योहार है वो आपके है करवा चौथ। करवा चौथ, अब देखिए इसकी तिथि लिखने की आवश्यकता भी नहीं है एक तरह से, क्योंकि ये हमने लिखा है कार्तिक महीना है, इसका कृष्ण पक्ष से आगे चौथ लिखा हुआ है, तो इसकी पूरी तिथि अपन आराम से लिख सकते हैं, कार्तिक कृष्ण चतुर्थ। कैसे करवा, कैसे कार्तिक, कैसे कृष्ण पक्ष, तीनों कैप हैं। ये करवा चौथ, करवा चौथ के बारे में सब जानते हैं। उसके बाद में एक 8 आती है और वो है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी। और एकादशी के बाद ज्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला है अष्टमी का। और अहोई अष्टमी की तिथि भी अपन आराम से लिख सकते हैं, कार्तिक पक्ष कौन सा चल रहा है, कृष्ण, और तिथि क्या होगी, अष्टमी। इसमें एक चीज याद रखना कि जो पुत्रवती जो स्त्रियां होती हैं, वो इस दिन निर्जला व्रत करती हैं, पानी नहीं लेती पीती हैं। तो ये पॉइंट भी आप थोड़ा सा याद रख लेना। अहोई अष्टमी। चौथे को क्या है, करवा चौथ, और उसके बाद में अहोई अष्टमी। और फिर मैंने आपको बताया ही है कि एकादशी, तुलसी एकादशी। तुलसी एकादशी, और ये कब आएगी, यह आपके कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को आएगी। तुलसी नाम से दिख रहा है, तुलसी की पूजा होगी इस दिन, तुलसी की पूजा। तो एक चीज आप याद रखना, कृष्ण पक्ष में त्योहार या तो भाद्रपद में है यानी भादवे में है, या फिर उसके बाद में कार्तिक में है। क्योंकि कार्तिक की अमावस्या को आप जानते हैं दीपावली आती है, और उससे पहले लगातार अपन धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली,
3 त्योहार तो वहां कंटिन्यू मनाते हैं, और 3 त्योहार ये हैं, टोटल 6 त्योहार हैं मुख्य रूप से। ऐसे तो हर तिथि को त्योहार है राजस्थान में, लेकिन प्रमुख रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों की लिस्ट यदि आप बनाते हो तो ये 6 त्योहार है। करवा चौथ, अहोई अष्टमी, तुलसी एकादशी, ये आप थोड़ा सा याद कर लेना। अब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर जितनी भी एकादशी हैं उनकी अपन बात करते हैं। एक बार जहां तक हमने पढ़ा है इन एकादशी से संबंधित एक साथ करते हैं, आप भी इस लिस्ट बनाने की कोशिश करना। सबसे पहले हमने जो महीना पढ़ा वो पढ़ा था, याद हो आपको, चैत का महीना। और चैत के महीने में ही सबसे पहले एकादशी से हमने शुरू किया था, यदि आपको याद आ रहा हो तो। और वो कौन सी थी? वो आपके कामदा एकादशी थी। कामदा एकादशी। एक इसके साथ साथ ही आप क्या करो, इनको याद करने की कोशिश करो। कामदा एकादशी कब है? ये चैत के महीने में है, यानी चैत्र शुक्ल एकादशी। एकादशी और कामदा एकादशी के साथ ही हमने क्या लिखा था? कामिका एकादशी। इसके नोट में लिखा था अपन ने कामिका एकादशी, और उसमें हमने याद किया था कि ये आती है आपके श्रावण में, और श्रावण में भी कृष्ण पक्ष में, कृष्ण एकादशी। देखो ये दोनों एक साथ याद करने की कोशिश करना। कामदा और कामिका दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से संबंधित प्रश्न आया हुआ है। उसके बाद में बैसाख में हमारे कोई एकादशी थी नहीं, जेठ में थी एक निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी, और ये कब थी? ये ज्येष्ठ के महीने में, या ज्येष्ठ पक्ष है, शुक्ल और एकादशी। और सबसे बड़ी जो, या फिर एक हार्ड वर्त के रूप में है, वो आपके निर्जला एकादशी, क्योंकि जेठ का महीना भरी तपती, और उसी टाइम बिना जल ग्रहण किए कोई व्रत किया जाता है, तो उससे हार्ड व्रत नहीं होता है। तो निर्जला एकादशी है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। फिर आषाढ़ में हमने 2 एकादशी देखी थी। एक हमने देखी थी योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी आषाढ़ में थी, लेकिन यह आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में थी, आषाढ़ कृष्ण एकादशी। और एक बाद में शुक्ल पक्ष में और थी, देवशयनी, देव सो गए थे, देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी है यह आपकी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। और इसके साथ ही देखो, आप देव उठनी याद करो। कुछ चीजें आप एक साथ याद करोगे तो याद हो जाएंगी। देव कितने महीने के लिए सो रहे थे? 4 महीने के लिए। तो उसके बाद में देव उठनी एकादशी याद करो आप, देव उठनी एकादशी। और देव कब उठेंगे? 4 महीने बाद में। तो 4 यदि आप सीधा सीधा जोड़ोगे तो यहां आएगा कार्तिक शुक्ल एकादशी। हालांकि ये अपन आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अपन ने कार्तिक के कृष्ण पक्ष के त्योहार शुरू कर रखे हैं अभी। फिर बाद में आप जाओगे तो यहां पर आप भादवे के अंदर अपन ने एकादशी देखी थी एक, और उसका नाम था देव झूलनी एकादशी। देव झूलनी एकादशी, या इसी का नाम क्या था? जल झूलनी एकादशी। जल झूलनी एकादशी। और यह आपकी कब है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। और उसके बाद में अपन ने यहां इसको लाके छोड़ा है अभी थोड़ी देर पहले, तुलसी एकादशी। तो इसके बाद में यहीं आप तुलसी एकादशी और लिख लो, तुलसी एकादशी। और ये कब है? ये कार्तिक के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है। ये ऐसे ये प्रश्न आता है। ये देखो एक चीज कारण है, क्योंकि एकादशी ज्यादा है, 11 व्रत ज्यादा है 11 के। और फिर जब भी प्रश्न पूछा जाता है ना,
तो वो जैसे करवा चौथ दे दिया तो फिर चौथ तो सब में आएगा ना, तो वो कहां पे, वो गड़बड़ कहां करेंगे, वो गड़बड़ महीने में करेंगे, पक्ष में करेंगे। ये एकादशी से संबंधित प्रश्न बार बार आया है, इसलिए इस पे थोड़ा सा फोकस करना ढंग से आपको। वापिस मैं एक बार याद कर लेना, ये दोनों एक साथ याद करो आप। इनका याद करने का तरीका यही है कि कामदा एकादशी और कामिका एकादशी ये दोनों एक साथ याद करो कि चैत के शुक्ल पक्ष में कामदा है और श्रावण के कृष्ण पक्ष में कामिका एकादशी है। निर्जला आराम से याद रह जाएगी जेठ के महीने में। उसके बाद आषाढ़ में दो हैं, योगिनी एकादशी कृष्ण पक्ष में है और देवशयनी शुक्ल पक्ष में है। देवशयनी के साथ ही देव उठनी याद करो तो वो आपकी आएगी कार्तिक शुक्ल एकादशी को, और देव झूलनी भाद्रपद में या जल झूलनी भाद्रपद में। और उसके बाद में तुलसी एकादशी अभी हमने याद की थी, यहां तक अपना आ गए थे। क्लियर है? इसका भी देख लो एक बार, ये एकादशी वाला भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपना और आगे चलते हैं। चले आगे देखिए। फिर उसके बाद में क्या है, वही याद करने का तरीका है। महीना कौन सा चल रहा है आपका, कार्तिक महीना चल रहा है। कार्तिक महीने का पक्ष कौन सा चल रहा है भाई, कृष्ण पक्ष चल रहा है। इसमें हमने कौन कौन से त्योहार देख लिए भाई। सबसे पहले हमने देखी करवा चौथ, फिर हमने देखा अहोई अष्टमी, अहोई अष्टमी, और उसके बाद में हमने देखा तुलसी एकादशी। तुलसी एकादशी अपने क्लास का मुख्य उद्देश्य रहता है क्लास में ही याद करवाना, इसलिए इसको बार बार जोर देके बार बार लिखाया जाता है, बार बार बोला जाता है ताकि याद रह जाए क्लास के अंदर। इसके बाद जो त्योहार आता है आपका, वो आपके है धनतेरस। तेरस है, महीना कौन सा है, कार्तिक, पक्ष कौन सा चल रहा है, कृष्ण। क्या तिथि लिखने में दिक्कत होगी, नहीं होगी। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। और इस दिन क्या करते हैं, नए बर्तन खरीदते हैं। तो ये आपकी धनतेरस हो गई। इसके जस्ट अब लगातार त्योहार चलेंगे ये। इसके जस्ट बाद में जो त्योहार आएगा वो आएगा रूप चतुर्दशी, या इसी को बोलेंगे रूप चौदस। और ये तो नाम से ही दिख रहा है रूप है। एक मिनट, ये तो नाम से दिख रहा है रूप, मतलब ये स्त्रियों के सजने का त्योहार है। इस दिन स्त्रियां सजती हैं, सजती संवरती हैं। तो ये याद रखना। और वैसे भी देखो ये जो त्योहार है वो रूप चतुर्दशी का मतलब ये है कि गांवों के अंदर महिलाएं इस टाइम, चौमासे का टाइम चलता है, खेत में काम करती हैं महिलाएं, और उसके बाद दिवाली का त्योहार आ जाता है और घर पर आकर सफाई करती हैं। खुद भी महिलाएं जितने टाइम तक खेत में काम किया उसके बाद एक दिन अपने लिए भी देती हैं, तो वो रूप चतुर्दशी, तो उस टाइम से वो चला आ रहा है। वो अब अलग टाइम है, अब महिलाओं के हर दिन ही रूप चतुर्दशी होता है, लेकिन वो उस टाइम से चला आ रहा है, वो एक अलग टाइम। तो ये याद रखना रूप चतुर्दशी। इसके जस्ट दिन, अगले दिन बाद में दीपावली। अच्छा, इसको रूप चतुर्दशी, इसको अपन छोटी दीपावली या काणी दीपावली भी कहते हैं। छोटी दीपावली या फिर काणी दीपावली। और फिर आ गई क्या, दीपावली। ये कब आएगी,
तो कार्तिक का महीना चल रहा है और कृष्ण पक्ष है इसकी अमावस्या को। और इस दिन क्या हुआ था, भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। फिर अमावस्या है, तो जैसे सबसे चांदनी रात पूर्णिमा को होती है, तो सबसे अंधेरी रात अमावस्या को होती है। और उस टाइम लाइट किरण की सुविधा थी नहीं, तो जब अमावस्या की रात को लौट रहे हैं भगवान राम, तो पूरी अयोध्या के अंदर दीपक जलाकर रोशनी की गई थी। और आज भी अपन यही करते हैं। तो वो दीपावली है, दीपों की अवली। इसमें एक चीज आपको याद ये रखनी है कि ये चीज तो है ही है इसके अंदर, दीपावली वाले दिन। प्लस इसके अंदर क्या है, एक तो भगवान महावीर स्वामी, और एक स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका निर्वाण दिवस है। तो ये दीपावली से, बाकी दीपावली के बारे में सब जानते हैं, तीसरी क्लास से दीपावली पे निबंध लिखते आ रहे हैं अपन। तिथि याद रख लेना आप, कार्तिक अमावस्या को। तो ये आपके 6 त्योहार हो गए। मैंने कहा कि ये 3 त्योहार याद कर लेना। ये 3 त्योहार आपके लगातार हैं। धनतेरस हो गया, रूप चतुर्दशी हो गई, दीपावली हो गई। ये आपके जो त्योहार हैं वो आपके लगातार हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो आप। अब देखो, सुनो ध्यान से बात। यहां कार्तिक का महीना चल रहा है, इसका पक्ष कौन सा चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है। कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि होती है मावस। ये त्योहार लगातार हैं, ये ऐसे याद करोगे आप। देखो इधर भाई, हमने जो महीना लिया है वो लिया है कार्तिक, और कार्तिक में भी कौन सा पक्ष है, कृष्ण पक्ष है। कृष्ण पक्ष है। और इस कृष्ण पक्ष में हमने जो देखा, तो इसकी जो चौथ थी वो तो करवा चौथ, इसकी जो 8 है वो अहोई अष्टमी, इसकी 11 है वो तुलसी एकादशी, तुलसी एकादशी। इसकी 13 है वो है धनतेरस, इसकी 14 है वो है रूप चौदस या रूप चतुर्दशी, और इसकी 15वीं तिथि यानी अमावस्या है, तब है दीपावली। दीपावली। अब ये जो तिथि है, दीपावली के दूसरे दिन क्या होता है, सब जानते होंगे, गोवर्धन पूजा। अब इसके जस्ट आगे वाली तिथि क्या आएगी, तो कार्तिक के शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा, उसकी एकम आएगी, यानी कार्तिक शुक्ल एकम। तो गोवर्धन ऐसे कनेक्ट करके पढ़ो, जैसे ये 3 त्योहार एक साथ पढ़ लिए, तो फिर बाद में इसके जस्ट आगे वाले दिन है गोवर्धन पूजा। यानी अपन बात कर रहे हैं कार्तिक मास की, और कार्तिक मास में अब अपन पक्ष कौन सा शुरू कर रहे हैं, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। और यहां जो त्योहार है अगला, वो आपका कौन सा हो गया, गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा। तो इसकी तिथि लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं। क्यों, क्योंकि कार्तिक ये तो महीना हो गया, पक्ष आपका शुक्ल स्टार्ट हो गया, और तिथि इसकी एकम। भाई दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा है, तो दीपावली के दूसरे दिन की तिथि आपको याद है कि भाई कार्तिक शुक्ल एकम। इस दिन होता क्या है, गोबर का गोवर्धन बनाते हैं। गोवर्धन पहाड़ है एक, और फिर उसकी क्या करते हैं, पूजा की जाती है। पूजा की जाती है।
तो गोवर्धन पूजा इसके जस्ट दूसरे दिन बाद, अगले दिन लगातार है ये भैया दूज। अब बताओ भैया दूज के अंदर लिखने की आवश्यकता है तिथि, कार्तिक शुक्ल द्वितीया या फिर दूज, यह आपकी क्या हो गई, भैया दूज हो गई। तो 5 त्योहार ये लगातार हैं, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज, ये आपके लगातार हैं ये त्योहार। और उसके बाद में आपके 8 को आती है गोपाष्टमी। गोपाष्टमी, और गोपाष्टमी कब आएगी, आराम से बता दोगे, कार्तिक का महीना चल रहा है भाई, शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो इसकी अष्टमी को आएगी। गाय की पूजा की जाती है, नाम से ही दिख रहा है, गाय की पूजा। दुर्गाष्टमी कब है, तो वो आसोज की शुक्ल पक्ष की 8 को है। अहोई अष्टमी हमने थोड़ी देर पहले देखी, अहोई अष्टमी कब आई थी, तो वो कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आई थी। ये चीजें याद करो साथ साथ में, मैं इधर एक बार लिख रहा हूं। थोड़ी देर पहले हमने जो लिखा था वो क्या लिखा था, कौन कौन सी अष्टमी लिखी थी, तो एक तो आपके दुर्गाष्टमी, और एक कौन सी देखी थी, अहोई अष्टमी, एक कौन सी अभी देखी है अपन ने, गोपाष्टमी। तो ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएंगे ये लगातार। तो गोपाष्टमी कब आ रही है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को आ रही है। और इसके जस्ट आगे वाले दिन है एक और प्रमुख नवमी है, आंवला नवमी। कब आएगी आंवला नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवले की पूजा की जाएगी, आंवले के वृक्ष की पूजा। तो यह आपकी आंवला नवमी, गोपाष्टमी के जस्ट आगे दिन आंवला नवमी। गोवर्धन पूजा भैया दूज लगातार है, अष्टमी को गोपाष्टमी है, और नवमी को आपके क्या है, आंवला नवमी है। अब याद करो, पीछे देखा है अपन ने, देव उठनी एकादशी, अरे 11 आएगी ना उसके बाद, नहीं देखा अपन ने पीछे, याद करो, ये सारी लिखी थी अपन ने। ये देखो, देव उठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी को फिर क्या आती है, देव उठनी एकादशी आती है। तो आगे 5 नंबर पे शुक्ल पक्ष में आपके आ गई देव उठनी एकादशी। तो तिथि लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपके, भाई कार्तिक का शुक्ल पक्ष चल रहा है, उसकी एकादशी है ये। और होता क्या है, 4 महीने तक देव यानी भगवान विष्णु सो जाते हैं, 4 महीने बाद उठते हैं, और उसी दिन देव उठनी एकादशी, यानी भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा से उठते हैं, वो आपकी देव उठनी एकादशी होगी। और फिर इसी दिन क्या होता है, अपने मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, ब्याह शादियां शुरू हो जाती हैं, मांगलिक कार्य शुरू। 4 महीने कोई मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, जैसे ही देव उठनी एकादशी आती है मांगलिक कार्य वापिस से शुरू हो जाते हैं। तो नवमी को आंवला नवमी थी, 8 को गोपाष्टमी थी, और 11 को आपके देव उठनी एकादशी थी। यह आपके कार्तिक महीने के त्योहार हो गए। तो देखो उधर भी हमने क्या है, इसमें कार्तिक महीने में खुद इधर आपके ये त्योहार आ गए, ये आपके कृष्ण पक्ष में आ गए सारे के सारे, ठीक है। और उसके बाद में ये आपके शुक्ल पक्ष में, और उसके बाद में ये देव उठनी एकादशी। अब ये आपके आ गए कार्तिक। कार्तिक के बाद में माघ, माघ के अंदर अपने प्रमुख त्योहार आते हैं। तो अब है माघ, माघ मास, जिसको मां बोलते हैं अपन। और यहां पर भी 2 पक्ष वैसे ही करके पढ़ने अपने को। एक आपका सबसे पहले हो गया कृष्ण पक्ष, और एक उधर आपका हो गया शुक्ल पक्ष। और कृष्ण पक्ष में सबसे पहले है
एक चौथ और उसका नाम है तिल चौथ। तो ये आराम से लिख सकते हो तिथि इसकी, भाई महीना कौन सा चल रहा है, माघ, पक्ष कौन सा है, कृष्ण, और चौथ लिखा ही है तो चतुर्थ। और इस दिन क्या होता है, इस दिन होता क्या है, यहां पर सवाई माधोपुर में एक स्थान है चौथ का बरवाड़ा। कहां पर है, सवाई माधोपुर में। और यहां क्या करता होता है, मेला लगता है, एक बड़ा मेला लगता है। चौथ माता का मंदिर है यहां पर, चौथ का बरवाड़ा के अंदर, वहां चौथ माता का मेला लगता है। तो तिल चौथ, तिल चौथ कब आपके, माघ कृष्ण चौथ को है। तिल है तो तिल, तिल से संबंधित तिलकुट्टा, तिलकुट्टा चढ़ाया जाता है इस दिन, तिल का महत्व है, तिल चौथ। उसके बाद मावस आती है, वो है आपके मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या लिखने की आवश्यकता नहीं है, माघ अमावस्या। मौन रहते हैं इस दिन। महिलाओं के लिए निर्जला एकादशी से बड़ा त्योहार है मौनी अमावस्या, पूरे दिन मौन रहना। तो मैं से मौनी, मैं से माघ, तो माघ की मावस को मौनी अमावस्या, मौन व्रत धारण किया जाता है। तो ये कृष्ण पक्ष में माघ में आपके दो त्योहार हैं, आपके तिल चौथ और मौनी अमावस्या। माघ कृष्ण पक्ष की चौथ को, जहां चौथ के बरवाड़ा, जहां चौथ माता का मंदिर है, वहां इस दिन मेला बढ़ता है। मौनी अमावस्या कब है, तो वो आपके माघ अमावस्या को है। और कृष्ण इसमें, सॉरी, शुक्ल पक्ष में अपने एक प्रमुख त्योहार आता है, वो आपके है बसंत पंचमी। तो बात अपन किसकी कर रहे हैं यहां पे, बात अपन कौन से महीने की कर रहे हैं, माघ, माघ मास। और इसमें अब कौन सा, शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष में एक त्योहार है जिसका नाम है बसंत पंचमी। और बसंत पंचमी कब आएगी, तो ये तो लिख दोगे आप, भाई माघ महीना पढ़ रहे हैं, हमने शुक्ल पक्ष लिख ही दिया, पंचमी आगे लगा हुआ ही है, बस बसंत ऋतु का आगमन। राज्य सरकार इस दिन गार्गी पुरस्कार देती है। गार्गी पुरस्कार प्रदान करती है। यह आपकी बसंत पंचमी होगी, 25 गांव में 25 बोलते हैं बसंत पंचमी। तो माघ के शुक्ल पक्ष की 5 को क्या हो गई, बसंत पंचमी। उसके बाद में एक महीना है, वैसे वो विक्रमी संवत का अंतिम महीना है फाल्गुन। तो अगला महीना लेते हैं अपन फाल्गुन। फाल्गुन मास, वो दो पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में है अपने महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि किया होगा, महाशिवरात्रि का, शिव जी के भक्त खूब हैं राजस्थान के अंदर। तो महाशिवरात्रि अपने एक इंपॉर्टेंट त्योहार है। अब यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है, महीना कौन सा है, फाल्गुन है, पक्ष कौन सा है, कृष्ण, और महाशिवरात्रि आती है त्रयोदशी को, 13 को, 13 को आती है महाशिवरात्रि। कृष्ण पक्ष, शिव जी का रंग वैसे भी काला था तो कृष्ण पक्ष हो जाएगा, तो वैसे भी कोई दिक्कत है नहीं मेरे हिसाब से। और उसके बाद अपन चलते हैं इधर है क्या, शुक्ल पक्ष में। और शुक्ल पक्ष में एक दूज आती है और उसका नाम है फुलेरा दूज। ये लिख दोगे आराम से आप
कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष है और उसकी दूज, फुलेरा दूज, और उसके बाद में फाल्गुन में एक बड़ा त्योहार आता है अपने होली। सबसे एक एंजॉय करने वाला त्योहार है होली। त्योहार सभी बड़े हैं, त्योहार कोई छोटे बड़े नहीं है, सभी बड़े हैं, लेकिन लोगों के अंदर एक जो उत्साह रहता है राजस्थान के अंदर, वो त्योहार होली है। खूब एक दूसरे से मिलना जुलना, रात को डब बजाना, चंग बजाना, धमाल, लंबा चलने वाला एक प्रोग्राम। तो यहां पर आती है आपकी होली। फाल्गुन पूर्णिमा, तो ये भी याद रखना, होली कब आती है आपके? फाल्गुन पूर्णिमा को। अब एक चीज देखो, आप सुनो मेरी बात ध्यान से। एक तो कुछ, अच्छा वैसे वो धुलंडी के दिन मनाई जाती हैं। होली के विभिन्न स्वरूप हैं, मैं एक बार लिख देता हूं यहां पर, फिर अपन थोड़ी सी बात आगे करेंगे। एक जैसे होली है आपकी कोड़ामार होली। ये प्रश्न बार बार आते हैं, इनको रट लेना कि कोड़ामार होली कहां की प्रसिद्ध है। एक आपकी है पत्थरमार होली, उसके बाद में एक है देवर भाभी की होली, एक है लठमार होली, एक है आपके अपने फूलों की होली, एक सांगोद का नहान प्रसिद्ध है इस दिन का। सांगोद कोटा में पड़ता है। देखो इधर सुनो मेरी बात ध्यान से, ये बाद में लिखेंगे अपन, इधर सुनना, समझना कोशिश करना। मैंने क्या कहा था आपको शुरू में जब पढ़ाया था, इधर पीछे आ जाएंगे अपन बाद में। हमने ये लिखा था कि कोई भी जो महीना है, वो महीना तो कृष्ण पक्ष की 1 को शुरू होता है। ठीक, सुनियो वापिस ध्यान से पूरी बात मेरी, कि जैसे मान लो कि अपन महीना लेते हैं फाल्गुनी। अब फाल्गुन जो महीना है, या तो याद हो गया होगा शुरू में पढ़ाया, या फिर बार बार अपन उस क्रम से त्योहार पढ़ रहे हैं, तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। यहां इसकी जो पहली तिथि होगी, एकम होगी, वो क्या होगी? इसका महीना होगा फाल्गुन। ठीक, पक्ष हमेशा पहले कृष्ण आएगा और उसकी एकम यहां से, और इसके बाद में जो 15वीं तिथि होगी वो आपकी क्या होगी? अमावस्या, क्योंकि कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि क्या है? अमावस्या। इसके जस्ट आगे दिन वापिस एकम आएगी, तो वो जो तिथि होगी उसको कैसे लिखोगे आप? मान लो फाल्गुन की बात करें तो फाल्गुन, तो शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा और शुक्ल पक्ष की एकम, और इसकी जो फिर बाद में 15वीं तिथि होगी वो क्या होगी? फाल्गुन पूर्णिमा। ये बात मैंने शुरुआत में समझाया था आपको कि कोई भी जो महीना होता है वो हमेशा कृष्ण पक्ष से शुरू होता है, कृष्ण पक्ष से शुरू होगा, शुक्ल पक्ष से शुरू नहीं होगा। अब किसी भी, जैसे मान लो कि महीने की सिर्फ बात करें कि भाई महीना अब चेंज होगा, जैसे आशोज का महीना शुरू होता है, तो उसकी जो पहली तिथि होगी वो आश्विन कृष्ण एकम होगी, उसकी 15वीं तिथि मावस होगी, 16वां दिन होगा वो आपके शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा, तो शुक्ल पक्ष की एकम होगी, और फिर बाद में जो शुक्ल पक्ष चल रहा है उसकी 15वीं या फिर महीने का जो लास्ट है वो पूर्णिमा है, पूर्णिमा है वो। लेकिन एक चीज मैंने आपको यह बताया था कि जो आप ये विक्रमी संवत पढ़ रहे हो, है ना, जो कैलेंडर हम पढ़ रहे हैं, जिसके अनुसार हम ये जो त्योहार पढ़ रहे हैं, उसका जो पहला दिन होगा या पहली जो तिथि होगी वो होगी चैत्तरे शुक्ले एकमे
और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अब चैत्र शुक्ल एकम से पहले थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ कि चैत्र शुक्ल एकम से पहले दिन की तिथि कौन सी होगी? तो चैत की मावस होगी, चैत्र अमावस्या होगी, यहां चैत्रे अमावस्या होगी। अब शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी साल या फिर अपन विक्रमी संवत कहें, उसकी पहली तिथि तो चैत्र शुक्ल एकम है, तो इसी विक्रमी संवत की अंतिम तिथि क्या होगी? इसके पहले दिन वाली तिथि, यानी चैत्र अमावस्या। तो साल चैत की अमावस्या को खत्म होगा। तो विक्रमी संवत के अनुसार यदि अपन त्योहार पढ़ते हैं, तो चैत के कृष्ण पक्ष के जो त्योहार है वो आपके कहां जाएंगे? वो लास्ट में जाएंगे वो, और अपन यहीं गड़बड़ कर बैठते हैं। तो ये चीज मेरे हिसाब से, हालांकि मैंने शुरू वाली क्लास में आपको बताया था, अब भी शायद आपके समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा, अपन क्या करते हैं, इसके दूसरे दिन मनाते हैं धुलंडी। क्योंकि जो मुख्य जो त्योहार है होली वाला, उसमें प्रमुख जो त्योहार है वो आपका क्या है? धुलंडी है वो। और धुलंडी होली के जस्ट दूसरे दिन आती है। तो याद नहीं होगा कि धुलंडी की तिथि, देखो इधर मैं लिख रहा हूं भाई, धुलंडी की तिथि क्या होगी बताओ भाई? धुलंडी आ रही है होली के दूसरे दिन। होली कब है? फाल्गुन पूर्णिमा को। अब फाल्गुन की पूर्णिमा के अगले दिन तिथि क्या होगी? तो चैत। फाल्गुन के बाद वापस चैत शुरू हो जाएगा ना, तो चैत, और चैत का कौन सा पक्ष? कृष्ण, और इसकी एकम, यानी धुलंडी कब आएगी? चैत्र कृष्ण एकम को। और इसी धुलंडी वाले दिन, या अपन कहें चैत्र कृष्ण एकम, इस दिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की होली खेली जाती है। और उसमें जो प्रमुख होली है ये वो है, जैसे कोड़ामार होली है, यह आपकी प्रसिद्ध है भिनाय की। कोड़े मारे जाते हैं देवर भाभी, भाई देवर भाभी का त्योहार होता है ये। भिनाय अजमेर, बीच में एक केकड़ी चला गया था, थोड़ा सा याद रखना, जो अपनी 4th ग्रेड वाली किताब जिसके अकॉर्डिंग अपन ये पढ़ रहे हैं, उस बुक के अंदर बिन्हाए के ब्रैकेट में अभी भी केकड़ी रह गया था, आगे तो बाद में उसको सही करवा दिया। तो वो केकड़ी थोड़ा सा काट देना, वो अजमेर कर लेना वापिस। तो कोड़ा मार होली ये कहां की प्रसिद्ध है? ये भिनाय की है। पत्थर पत्थर मारे जाते हैं एक दूसरे के, और ये है बाड़मेर। पत्थर मार होली कहां की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। हालांकि जोधपुर की भी है, लेकिन प्रमुख रूप से बाड़मेर की है। देवर भाभी की होली तो ये आपकी ब्यावर की है, ब्यावर की है। लठ मार होली ये आपके श्री महावीर जी की है, और श्री महावीर जी कहां? करौली, करौली। और उसके बाद फूलों की होली तो गोविंद देव जी का मंदिर, आगे पढ़ेंगे अपन संत संप्रदाय, तब आएंगे गोविंद देव जी वापिस। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर, जयपुर। और अच्छा ये आएगा, ये सांगोद का नहान प्रसिद्ध है इस दिन का। तो वापिस याद करो, कोड़ा मार होली भिनाय अजमेर, पत्थर मार होली बाड़मेर, देवर भाभी की होली ब्यावर, लठ मार होली श्री महावीर जी करौली, फूलों की होली गोविंद देव जी, सांगोद का नहान प्रसिद्ध है। अब ये चैत्र कृष्ण एकम, इस दिन धुलंडी है, और यहीं पर अपने त्योहार आते हैं, दो प्रमुख त्योहार। उसमें एक त्योहार है आपका घुड़ला। बात अपन किसकी कर रहे हैं? अब चैत्र की कर रहे हैं, चैत्र मास की। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की बात अपन शुरू में कर चुके हैं, याद रखना। अब सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? अपन कृष्ण पक्ष की कर रहे हैं। और कृष्ण पक्ष में सबसे पहले जो हमने त्योहार अभी लिखा वो क्या था? धुलंडी था। और धुलंडी की तिथि क्या थी? तो चैत्र कृष्ण एकम। अब इसके बाद है आपके यहां पर कृष्ण पक्ष में ही 2 नंबर पे घुड़ला का त्योहार। घुड़ला का त्योहार वैसे ये शुरू हो जाता है चैत्र कृष्ण तृतीया को, लेकिन थोड़ा लंबा चलने वाला त्योहार है ये, चैत्र शुक्ल अष्टमी तक चलता है ये। ये जो त्योहार है ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है, और इसी दिन घुड़ला नृत्य किया जाता है।
और इस त्योहार का संबंध मारवाड़ के शासक सातल देव से जुड़ा हुआ है। मारवाड़ में एक राजा हुआ थे जिनका नाम था सातल देव, जो कि रावजोधा के बेटे थे। उनके समय की घटना है कि अजमेर का एक शासक है सूबेदार मल्लू खां, मतलब इधर मारवाड़ है, मारवाड़ का शासक है राव सातल देव, और इधर आपके अजमेर का शासक है सूबेदार मल्लू खां। और इसकी सेना एक बार मेड़ता पे चढ़ाई कर देती है, और इसका सेनापति था, उसका नाम था घुड़ले खां। घुड़ले खां पिपाड़ पड़ता है यहां पर, पिपाड़ के आसपास महिलाएं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो गणगौर का त्योहार है वो चैत्र कृष्ण एकम से ही शुरू हो जाता है, यहीं से शुरू हो जाता है। 16 दिन पूजा होती है, 18 दिन तक वो त्योहार चलता है। तो महिलाएं गणगौर का पूजन कर रही थी, कुंवारी कन्याएं गणगौर का पूजन कर रही थी। उसी टाइम घुड़लेखा, जो मल्लूखा का सेनापति है, वो अपनी सेना लेकर उधर आए हुए थे मारवाड़ पे या मेड़ता के ऊपर अधिकार करने के लिए। जाते टाइम उन्होंने उन कंवारी कन्याओं का अपहरण कर लिया था। इस बात का पता जब राव सातल देव को चला तो सातल देव अपनी सेना लेके गया, इनके साथ युद्ध लड़ा और घुड़लेखा को मार डाला था। और घुड़लेखा का सिर काट के उसमें छेद करके उन महिलाओं को दे दिया, उन कन्याओं को दे दिया। और उसके बाद से आज तक ये त्योहार लगातार मनाया जाता है, जिसके अंदर जो महिलाएं होती हैं, कुंवारी कन्याएं होती हैं, वो सिर पे एक मटका रखती हैं, कुमार के घर जाती है, उसमें छेद होते हैं, उसके अंदर दीपक रखती हैं। वो जो ऊपर घड़ा है वो उस घुड़लेखा का प्रतीक है कि उसके छेद है, बीच के अंदर दीपक रखा हुआ है। और वैसे ही वो नृत्य किया जाता है, सिर के ऊपर वो जो घड़ा रख के छेद करके उसमें दीपक रखकर। मारवाड़ से इस विशेष रूप से जुड़ा हुआ है क्योंकि मारवाड़ के शासक से संबंधित है ये, और ये बार बार ये प्रश्न आता है यहां से। और राव सातल देव उस युद्ध में लड़ते हुए घायल हो गए थे, और इसी युद्ध के कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनकी मृत्यु बाद में हुई थी चैत्र शुक्ल अष्टमी, सॉरी चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया को हमने गणगौर को पढ़ा था, और हमने यह भी पढ़ा था कि जोधपुर का जो राजघराना है और एक बूंदी का राजघराना है, वो दोनों गणगौर नहीं मनाते। याद करो, आपको पता है या नहीं है, अपने बड़े बुजुर्ग जो घर के हैं उनको पूछना कि जिस तिथि को कोई अपने त्योहार है और घर का कोई बड़ा बुजुर्ग चला जाए, मतलब किसी का भी निधन हो जाए, वहां उस घर के अंदर वो जो त्योहार तब तक नहीं मनाया जाता है जब तक उस घर के अंदर उस तिथि को वापस कोई नया मेहमान ना आ जाए। इसलिए जोधपुर का राजघराना इस कारण, क्योंकि राव सातल देव की मृत्यु गणगौर के दिन हुई थी, यानी चैत्र शुक्ल तृतीया को हुई थी, इसलिए यहां पर बूंदी वाली मैंने बात आपको पहले बताई दी थी, तो ये थोड़ी सी याद रखना। ये आपका घुड़ला का त्योहार हो गया। और उसके बाद में एक बड़ा त्योहार है शीतलाष्टमी। तीसरा त्योहार है शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी तो चैत्र कृष्ण अष्टमी, जिसको आप क्या कहते हो, बास्योड़ा। भाई क्या होता है, बासी खाना, या फिर आप कहो तो इसको ठंडा खाना। भाई शीतल का मतलब ही क्या होता है, ठंडा खाना। यानी घर में पहले दिन रात को खाना बना के छोड़ दिया जाता है, दूसरे दिन सुबह और उसके बाद उस खाने को खाया जाता है, इसलिए हम उसको बास्योड़ा कहते हैं। शीतला माता की पूजा की जाती है। और शीतला माता का जो मंदिर है
वो आगे हम मंदिर में या लोक देवी में पढ़ेंगे तो दोबारा पढ़ेंगे, वो आपके चाक्षु में है, चाक्षु शील डूंगरी पर, जयपुर के अंदर खंडित प्रतिमा है शीतला माता के बारे में, लोक देवी में पढ़ेंगे तब पूरी चर्चा करेंगे यहां पर। तो इस तरह से त्योहार का कर्म होगा तो शीतलाष्टमी लगभग लास्ट में चला जाएगा, आपके गणगौर शुरू में आ जाएगा। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर है। मैंने कहा ना कि वो कवावत तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो गणगौर को अगले ने ये लिख दिया लाइन विक्रमी संवत के अनुसार, तो फिर वो लाइन फैल है आपकी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो ये बात आप थोड़ी सी याद रखना, ये विक्रमी संवत के अनुसार हिंदुओं के जितने भी त्योहार हैं वो आपके कंप्लीट हो गए। 3 क्लासेज ली है हमने, उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक क्लास के अंदर बाकी के जो है ना, जिसके अंदर आपके जैन हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, मुस्लिम हो गए, उनके त्योहार भी अपन पढ़ेंगे। क्योंकि एक प्रश्न बहुत बार ये भी आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार संबंधित धर्म से नहीं है, तो वहां पर दिक्कत होती है। और जैनियों के, सिंधियों के, इनके त्योहार बहुत पूछे जाते हैं, सिखों के, इसलिए उनको भी पढ़ेंगे, उनको भी नहीं छोड़ेंगे अपन। किताब में भी आपको वो सारी चीजें दे रखी है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अगला टेस्ट कल ही है, आज शनिवार है, कल संडे को टेस्ट है 4th ग्रेड वाला। तो जिसने भी वो टेस्ट नहीं ज्वाइन कर रखा वो टेस्ट ज्वाइन करें। टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं, एग्जाम नजदीक है। सीरियस ले इस क्लास को, सीरियस ले इस भर्ती को, क्योंकि एक बेरोजगारी का जो धब्बा आपके ऊपर लगा हुआ है वो मिटाने का एक सुनहरा अवसर है। भर्ती कैसी भी हो, 4th ग्रेड है, नाम चतुश्रेणी है, सरकारी कर्मचारी बन जाओगे, इसलिए इसको सीरियस लेना है। और सीरियस है स्टूडेंट, उनको पता है कि जब लाखों की भीड़ के अंदर बाकी की भर्तियों में 2-2 हजार पोस्ट आती है, 1000-1000 पोस्ट आती है, 300-300 पोस्ट आती है, तो वहां फिर बाद में बेरोजगारी मिटाना आसान काम नहीं है। बजाय इसके एक 54,000, एक 400, एक 500, 1000, कितना अंतर है। इसलिए लगातार आप यदि फोकस इस भर्ती पे कर रखें तो इस भर्ती पे ही फोकस करें आप। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।